ए खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है कि फैसला आ गया। टोपी आपका क्या नाम है? अदनान जी। मुख्यमंत्री योगी जी को देखना चाहते हैं किसी और को? देखना तो अखिलेश को चाहते हैं। तो क्या फाइल चोर दीदी है, फाइल चोर। वो डरती थी, वो गोल्ड पहनने से भी डरती थी। दोनों लोगों को बार बार लगातार हर तरफ नकार क्यों रही है? ये अपनी कमियों को ढूंढे, योगी मोदी पे आरोप लगाने के बजाय अपनी कमी। ये शुक्राचारी खानदानी साधु है ना, ये अव्यवस्था का अव्यवस्थित करते हैं। महान आत्मा होकर और मान सम्मान की लड़ाई के लिए इतना बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। दोस्तों, ओवैसी पे बात करने पर मीडिया कर्मी के सामने मुस्लिम लड़का ने लगाए अल्लाह अकबर के नारे। ओवैसी साहब कौन है पता है आपको? पता है, कौन है? चाचा है अपना। अच्छा चाचा है। ठीक है मैम, मेरा टाइम हो गया है ड्यूटी का। चाचा को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। हाँ इंशाल्लाह बनाएंगे, इंशाल्लाह बनाएंगे, आने वाले टाइम में बनाएंगे। सपोर्ट करेंगे, फुल सपोर्ट। ठीक है, उन्हें करेंगे। वोट हमारी है, वोट हमारी है नहीं, हम जिसे चाहेंगे उसे सपोर्ट करेंगे। मैं तो चाहती हूँ आप बनाओ। वैसे साहब को वोट करूंगा। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, ईरान में महिलाएं बुर्का जला रही है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। चलो भाई अपने काम पे लगो। ये आप यहाँ के लोगों की एक मानसिकता देख सकते हैं। मैंने इनसे नॉर्मल से सवाल पूछा, बट ये हावी अल्लाह अकबर नाराए तकबीर का नारा क्यों लगा रही है? वो सबकी देखो माइंड की होती है, ठीक है। वो अल्लाह अकबर नाराए तकबीर का नारा लगाने का मतलब क्या है, मुझे ये बताइए। अरे मसला कुछ नहीं है। नाराए तकबीर का मतलब क्या होता है? नारे तकबीर का मतलब क्या होता है? दिलों में जज्बात आती है उसे नारे तकबीर से। मतलब था या इलेक्शन के समय में। अभी जब इलेक्शन हो गया तो कोई भी ईडी सीबीआई नहीं। महाराष्ट्र में वैसे हुआ, जब इलेक्शन के समय आता है तब ईडी और सीबीआई उनको आ जाता है। अब बताइए, एक बार जो ईडी और सीबीआई जो ईडी जो आया, जो इसके पहले 4 साल कहाँ थे वो? जो आदमी माने आपका जो दोषी है, तो भाई हम दोषी है तो हमको सीबीआई ईडी कभी भी उठाएगा। तो ईडी का ठीक, हमको इलेक्शन के समय में क्यों? दादा, ईडी का कहना है कि कोयला घोटाला जो हुआ था 2020 में, उस मामले को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 22, 23, 24 में अब कहाँ गए थे? काम ये शुरू हुआ है अभी। काम शुरू हो गया? हाँ जी, काम ठीक तो काम कर रही है। काम तो सही कर रही हैं, पर गंदगी बहुत है यहाँ पे। हाँ तो अब सुधार हुआ है, काम सुधार शुरू हो गया। सर ये 32 साल से देख रही हूँ, 32 साल से यही गंदगी, इसी गंदगी में जीती आई हूँ, ये गंदगी देख रही हूँ। अब सुधार होगा, अब सुधार होगा, अब हम आएंगे 5 साल बाद, अब हम करेंगे, पर हम वही के वही हैं, उसी गंदगी में, उसी नाली में, उसी कीचड़ में। दोस्तों, सनातन धर्म पर सवाल उठाने पर साधुओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया विरोधियों को। ये शुक्राचारी खानदानी साधु है ना, ये अव्यवस्था का अव्यवस्थित करते हैं, जबरदस्ती कानून का ही तोड़ते हैं। और जोगी जी का दोष दे रहे हैं। जोगी जी एक आदमी देखेंगे कि विश्व को देखेंगे। वो कह रहे हैं कि योगी जी जब तक आएंगे नहीं मैं स्नान नहीं करूंगा। न करो, शंकराचार्य बनाइस कौन? वह हिंदू नहीं है, बोल रहे हैं तो मैं शंकराचार्य। पक्का मुसलमान है, वह साथ दोगलाई कर रहा है। हम खुले हमारे सामने फंसे। शंकराचार्य का पद क्या होता है? जो हमारे संतों को बनाई मर्यादा है, उसका लेकर सामूहिक सब कुछ चले, वो जगत गुरु है। बीवियां रख के बच्चे पैदा करते हैं, इनके ऊपर अंकुश होना चाहिए। अच्छा, जिस प्रकार से अभी सबसे अच्छा कार्य मोदी जी का, सबसे अच्छा एक कार्य, सबसे अच्छा कार्य मोदी जी का, सबको एकजुट किया उन्होंने, देश को एकजुट किया उन्होंने। और धारा 370 का हटाना, अयोध्या में राम मंदिर का बनना, ये बहुत अच्छे। अब जम्मू कश्मीर को, हर जन को फायदा हुआ, हर एक के लिए एक समान कानून है। ये जो आप एकजुटता वाली बात, देखिए भारतीय संस्कृति बड़ी संस्कृति ऐसी है जो सरल संस्कृति है, वहाँ कहीं अभिमान की बात आती नहीं है। आदि शंकराचार्य जी महाराज ने जब धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए कहाँ केरल से लेकर पूरे भारत की यात्रा करी, तो कोई पालकी नहीं थी, पैदल ही चल रहे थे। पैदल चल के ही यात्रा की जाती है और उसी के द्वारा उन्होंने धर्म की स्थापना करी, ज्ञान को जगह जगह तक पहुँचाया, अज्ञान के उस अंधकार को दूर किया। महान आत्मा होकर और मान सम्मान की लड़ाई के लिए इतना बड़ा आंदोलन छेड़ दिया और राजनीति की गोदी में जाकर बैठ गए। अब आपके केंद्र में राजनीति शुरू कर दी गई। अब 2027 का चुनाव इन्हीं के केंद्र में घेरा जाएगा। ये दर्शाने की कोशिश की जाएगी कि योगी के शासन में ब्राह्मणों का अपमान हुआ, तो अब ब्राह्मणों का वोट नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट मैं बताता हूँ ना, दूरगामी देखिए, ब्राह्मणों के नाम, ब्राह्मणों के कारण, ब्राह्मणों के नाम पर इस प्रकार की राजनीति की जाएगी ब्राह्मणों के वोट लेने के लिए। एक पॉइंट। दूसरा,
साधु संतों को भड़काने की कोशिश की जाएगी। इसलिए कोशिश की जाएगी कि ये देखिए एक संत का अपमान हुआ, अब ये महाराज जी उसके केंद्र में आ गए। दोस्तों, अवैध अतिक्रमण हटाने पर मुस्लिम लड़का ने योगी जी पर दिया चौंकाने वाला बयान। तो क्या नाम है? अदनान जी। मुख्यमंत्री योगी जी को देखना चाहते हैं किसी और को? देखना तो अखिलेश को चाहते हैं। क्या कमी रह गई? यहाँ से दुकानें ही हटवा दी गई। गलत सलत लगेंगे, रोड पे जाम लगाएंगे, हटाएगी नहीं, जगह दी गई है वहाँ लगाइए ना। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मणिकर्णिका को घाट को तोड़ करके संस्कृति को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। अब भटकाने का काम कर रहे हैं जनता को। कैसा काम हुआ है लखनऊ में योगी जी के राज? काम दाम ही नहीं है हम लोग के पास, घूम रहे गाली। क्या लग रहा है 2027 में कौन आएगा? हमारे इधर से योगी जी का। तो 27 में क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? ओनली बीजेपी। कौन 27 में मुख्यमंत्री बनेगा? योगी बाबा ही आना चाहिए। वाला है कटो मरो, नेता एक ही जगह रहेगा, फिर सब कटो मरो। बाबा भी लड़ाते हैं क्या? बाबा नहीं लड़ाते, बाबा सैंकता है एक तरफ से। हाँ, बाबा सैंकता है। बाबा के खिलाफ साजिश करते हैं लोग। हाँ, साजिश करता है। अब गर्म हो जाएगा। सब बाबा है। बाबा के गरम मत करो, बाबा का शांति रहने दो। बाबा जब गरम हो जाएगा तो एक भी नहीं बचेगा। ये बाबा बुलडोजर चलाते थे, कोई बात बुलडोजर तो सही चला रहा है, जितना खा रखा है ना गरीब का, वो सब बाबा सही चला रहा है। तो लोग तो ये भी कहते हैं, विपक्षी लोग कहते हैं कि बाबा अपना पेट भरते हैं, पैसा बाबा को है क्या जो पेट भरेंगे? बताओ बाबा क्या है? जी के को स्नान करने नहीं दिया गया, इस पे विपक्ष कह रहा है कि ये योगी जी का कुशासन है, इस वजह से साधु संतों की इज्जत नहीं है उत्तर प्रदेश में आज की डेट में। साधु संतों की तो इज्जत शुरू से ही रही है, यूपी में तो खास कर रहा है, देवभूमि रही है। अभी टुकड़े हो गए यूपी के, तो कर दिए हैं सरकार ने, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन जो ये चाह रहे हैं कि मेरे हिसाब से देश चले, वो नहीं है। देश हमेशा रहा है ना, साधु संत आते रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष आते जाते रहेंगे, लेकिन हमारा जो भारत है वो अखंड भारत हमेशा ही रहेगा। दोस्तों, बनारस चुनाव को लेकर हिंदू मुस्लिम की बात सुनकर योगी जी भी चौंक जाएंगे। अखिलेश जी का तो कहना है यूपी में योगी मोदी कुछ बढ़िया ही नहीं कर रहा, देश में कुछ बढ़िया नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी भी लगातार बोलते हैं कि देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ है मोदी जी का है। भाई देखिए, राहुल गांधी जी बोलते हैं कि देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ मोदी और योगी जी का है। भारत के आज़ाद होने के बाद सबसे अधिक लंबे समय तक शासन अगर ने किसी ने किया इस देश के ऊपर, तो वो कांग्रेस पार्टी। एक समय में 400 से ऊपर कांग्रेस के सांसद विधायक हुआ करते थे। आज ये पार्टी दम तोड़ती नजर आ रही है और इसके अकेले कारण मात्र राहुल गांधी हैं। इन्हीं की वजह से पार्टी इस दुर्दशा की शिकार पे पहुंच गई। गौतम बुद्ध नगर में, और जो उन्होंने नंबर अपने दे रखे हैं पब्लिकली, तो जब भी कॉल करो तो हमेशा सक्रिय रूप से वो आते हैं और निभाते भी हैं। तो और क्या चाहिए पब्लिक को, बहन बेटियों को या पुरुष है कोई भी है, उसको चाहिए क्या? पुलिस हमारा साथ दे रही है। पहले तो बिल्कुल, पहले मैं बता तो रही हूँ, चोरी भी हो जाती थी तो लोग पड़े रहते थे चौकी थानों में, और बिल्कुल भी कोई उनके पास जवाब नहीं होता था। हाँ जी फिर आना, समझौता करा देंगे, ये वो। अब तो ऑन द स्पॉट बिल्कुल जवाब मिलता है और कार्रवाई होती है। तो योगी आदित्यनाथ जी से हम बहुत खुश हैं सभी बहनें, और चाहते हैं कि वो आए, हर बार वो आए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए तो मंदिर को ही नहीं तोड़वाया, मस्जिद को भी तोड़वाया। चूंकि चौड़ीकरण जो वहाँ जितने भी होंगे, आप मंदिर देख लेंगे, आप हर्षवर्धन चौराहा पे जो भी रोड में आया, उसको अगर माननीय योगी आदित्यनाथ नहीं होते तो प्रयागराज में इतनी बड़ी कुंभ मेले का आयोजन नहीं हो पाता। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में भी जो घटना हुआ आप देखिए 1955-56 में जब महाकुंभ का आयोजन हुआ था, तो हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि यहाँ पे विश्व के जो सनातनियों के लिए यह एक पैलेस है, और ये सेलिब्रेशन पैलेस है, और एवरी डेड बॉडीज सेलिब्रेशन टू द ईयर काशी विश्वनाथ। दोस्तों, भारत ने T20 वर्ल्ड कप से बाहर किया बांग्लादेश को, आइए जानते हैं। इंडिया वालों, तुमने ये अच्छा नहीं किया, मेरे बांग्लादेशी भाइयों को निकाल दिया। अब मैं क्यों खेलूंगा वर्ल्ड कप? हम पाकिस्तानी भी बायकॉट करेंगे। मैं अभी फूल लगाता हूँ पर बांग्लादेशी भाई का। हेलो मेरे बांग्लादेशी भाइयों, बेटा क्या हाल है? क्या तुम्हारे पास जहर खाने के भी पैसे नहीं है? सच्ची जहर खाने के भी पैसे नहीं है? मैं हूं ना तेरा दोस्त, बस इतनी सी बात, मैं देता हूं ना जहर खाने के पैसे। इंडिया की नहीं, इन्होंने आईसीसी की इंसल्ट की है। अगर ये एक टूर्नामेंट से बॉयकॉट कर रहे हैं तो आईसीसी का वो टूर्नामेंट है,
ये वहां से बॉयकॉट कर रहे हैं और आईसीसी इनके घर में घुस के इनको मारेगा, बता रहा हूं। और आईसीसी में बैठा कौन है? इनका चाचू जो है ना, वो अपना यार बहुत बड़े उनके बेटे है, जय शाह, अमित शाह के बेटे, वो बैठे हुए हैं। वो तो इस मौका ढूंढ रहा था कि भाई मुझे बांग्लादेश को बैन करने का मौका मिल जाए। अब बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को कौन रोटी देगा, कौन उन लोग को जो है वो दाल तरकारी देगा? क्योंकि वो बेचारों की तो रोजी रोटी चलती आईसीसी के पैसों पे थी, हैं? उनकी लीग का बेड़ा गर्क है, उनकी क्रिकेट का बेड़ा गर्क है। वो पैसे जो आईसीसी आते थे उसके बिना पर आधा मुल्क और पूरी क्रिकेट टीम चलती थी। फाइल चोर दीदी है, फाइल चोर। ममता बनर्जी नहीं है, ये ममता बेगम। ममता जी जीरो हो जाएगा, जीरो। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो मानता नहीं है। हाँ, वो बांग्लादेश और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मानता है। ये धूप से बचा रहे हैं क्या मोदी जी? धूप से बचा रहे, दिल में लगा के रखे हैं। वो दीदी है, दीदी नहीं है, वो एकदम चोर है। तो ऐसे मुख्यमंत्री अब कभी नहीं देखा है जो फाइल चुराता है। ममता दीदी कहती है कि हम पश्चिम बंगाल को विदेश की मॉडल पे बना रहे हैं। चोर है, हिंदू विरोधी है, भाजपा को लपेट के रखे हुए हैं। हाँ, इसलिए है कि अभी भाजपा का गवर्नमेंट चाहिए। पूरा नहीं पकड़ा गया। ये हो गया स्वास्थ्य केंद्र। आप आइए, एजुकेशन तो बता दिया आपको, आपका ये रोजगार देखिए, हम भी एक बेकार है, ये भी मेरा भाई भी बेकार है जो अभी बोल रहा था। हम लोग का कोई रोजगार नहीं है। अब छोड़िए, हम बोलेंगे तो अभी बोलेगा कि ये भाजपा की कार्यकर्ता है। आप जाइए, हम लोग का ये जोरासा को विधानसभा है, असेंबली है, और ये सुकिया स्ट्रीट है। आप पूरा जोरासा को छोड़िए, आप यहाँ पर जितना बेकार आदमी लोग है, बेकार युवा है, बेकार युवती है, आप पूछिए किसी का रोजगार है कि नहीं। जो ममता बनर्जी एक झूठी औरत, जहली औरत जो बोली थी 2011 साल में, जो पहले सत्ता में उन्होंने आई थी राइटर्स में, उनसे पहले उन्होंने बोली थी कि पूरा बंगाल में हम बेकार नहीं रहने देंगे। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, फॉलो, शेयर करें।